नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बातें करेंगे। आखिर ये डिसीज़ होती क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम पीसीओएस जिसे कहते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसऑर्डर जिसे कि पीसीओडी भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें आमतौर पर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं वुमन में हार्मोन्स में असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पाई जाती है। इस पीसीओडी या पीसीओएस में महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन्स एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है व ओवरीज पर एक से ज़्यादा सिस्ट हो जाते हैं एंड नॉर्मली अधिक एंड्रोजन के कारण जो नॉर्मल इनफर्टिलिटी जो होती है वो इनफर्टिलिटी को ये कॉज करता है, एंड्रोजन अधिकता। एंड ये जो होती मोर देन मिलियन केसेस से भी ज़्यादा पर ईयर इंडिया के वुमन में ये डिसीज़ पाई जाती है। इसका कॉज दोस्तों इस प्रकार से है। फर्स्टली, ये जेनेटिकली भी हो सकता है। जेनेटिकली का मतलब है कि फैमिली में अगर फैमिली हिस्ट्री अगर देखी जाए किसी पेशेंट की, तो उसकी फैमिली में किसी ना किसी मेंबर को ये डिसीज़ अगर पीसीओएस होता है तो आने वाली पीढ़ी को भी ये पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। एंड सेकेंड कॉज है ओबेसिटी। ज़्यादा वजन होने पर भी पीसीओडी की समस्या का सामना करना पड़ता है। एंड थर्ड कॉज है स्ट्रेस। अत्यधिक तनाव भरी लाइफ स्टाइल भी इसका मुख्य कारण होती है। एंड इसके संकेत और लक्षण को मैं बताती हूँ दोस्तों। ये बीमारी इन महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती है दोस्तों जिसमें पीरियड्स समस्या देखने को मिलती है। अगर कम उम्र में ही इस समस्या का पता चल जाए तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। एंड इसके लक्षण में आते हैं दोस्तों, जैसे कि वजन बढ़ना, मासिक धर्म चक्र में इरेगुलरिटीज़ होना, बहुत ही वीकनेस थकान होना पेशेंट को, एंड शरीर में जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाना चेहरे पर या फिर अदर बॉडी पार्ट्स में, एंड इसके अलावा बाल पतले होना या झड़ना, पेल्विक पेन होना, मुहासे हो जाना, एंड सिर दर्द, शरीर नींद की जो समस्याएं होती वो आना, एंड मूड स्विंग होना, हैवी ब्लीडिंग होना, स्किन डार्क हो जाना, लाइक के स्किन जैसे कि नेक में ग्रोइन की स्किन, अंडर द ब्रेस्ट यहाँ की स्किन डार्क हो जाती है। तो ये सब संकेत हमें लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ व इसके हार्मोन्स के असंतुलन भी हो जाता है और इसकी बढ़ने के कारण यह बीमारी ज़्यादा बढ़ने पर महिलाओं में जो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है, मुश्किल जाती है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अफेक्ट ऑन बॉडी, आपकी बॉडी में कैसे कहाँ अफेक्ट करेगी, कैसे अफेक्ट करेगी। तो फर्स्टली ये इनफर्टिलिटी को पैदा करेगी, एंड सेकंड मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम भी हो सकते हैं, एंड थर्ड जो होते हैं स्लीप एपनिया भी हो सकता है पेशेंट को, एंड फोर्थ है एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा पेशेंट जो होता है डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है दोस्तों। एंड इसमें अगर हमें किसी को पीसीओएस हो जाए तो वह सेल्फ केयर भी कर सकता है अपनी। तो किस प्रकार से सेल्फ केयर करनी है, यदि आप पीसीओएस से छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट
करे अपना, और साथ में अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाए। जैसे कि यदि लाइक के वेट लॉस करना, डाइट करना, एक्सरसाइज, योगास वगैरह करना, एंड आप 5 से लेकर 5 to 10 kg जो है या परसेंट आप वेट लॉस कर सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज करें, सही लाइफ स्टाइल का चुनाव करें, एंड दोस्तों आप खान पान का भी रखें ध्यान। अगर ये सब करते हैं आप सेल्फ केयर, तो आपका PCOS जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स पे। तो बहुत सी महिलाएं अपने पीरियड्स के बारे में सोचकर बहुत ही चिंतित रहती हैं, और जब पीरियड्स में अनियमितता आ जाए एंड अनयूजुअल चेंजेस आ जाते हैं, तो दोस्तों महिलाओं में रातों की उनकी नींद उड़ जाती है महिलाओं की। और यदि पीरियड्स में देरी हो जाए, अनियमित हो जाए या बंद हो जाए पीरियड्स लंबे समय के लिए, तो PCOS को ये इंडिकेट करता है। ये PCOS एक जो है वह महिलाओं में इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है। PCOS के कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटिस भी हो जाता है महिलाओं में दोस्तों। तो दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन जो है, टॉप होम्योपैथी मेडिसिन को बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी सारी नोटिफिकेशन पाइए। और साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, ताकि आपको होम्योपैथी मेडिसिन की भी जानकारी हो पाए और आप अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करा पाओ एंड सेल्फ केयर भी। तो दोस्तों आप मेरे इस वैल्यूएबल वीडियो को लाइक भी कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और शेयर भी कीजिए साथ में। तो दोस्तों होम्योपैथी में PCOS की समस्या की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो PCOS को एफिशिएंटली ट्रीट करती है। बस हमें मेडिसिन और पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, उसको ध्यानपूर्वक मैच करना पड़ता है, और मैच करके फिर हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, तो पेशेंट PCOS की समस्या से छुटकारा पा सकता है, उसकी PCOS की समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती है। कुछ PCOS की समस्या की बहुत ही लाजवाब बेहतरीन दवाइयाँ जो है होम्योपैथी मेडिसिन इस तरह से है दोस्तों। तो मैं आपको टॉप 7 होम्योपैथी रेमेडीज़ फॉर PCOS और PCOD के लिए बताती हूँ। फर्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। दोस्तों नेट्रोम्यूर बहुत ही फ़ायदेमंद दवा होती है PCOS से युक्त महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए। जिन महिलाओं का मासिक धर्म अनियमित एंड रेगुलर होता है, उनके लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ज़्यादातर महिलाएं नेट्रोम्यूर की मेडिसिन के द्वारा अपनी मासिक की समस्याओं का निदान करती है दोस्तों। तो इस मेडिसिन को हमको लेना है दोस्तों, इसका डोज लेना है 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। एंड सेकेंड मेडिसिन पल्सेटिला 30। ये एक नेचुरल दवा है जो PCOS को ट्रीट करती है दोस्तों। जिन महिलाओं का पीरियड्स बहुत लंबे समय से बंद पड़ा होता है, इन महिलाओं में ये बहुत अच्छा वर्क करती है, फ़ायदेमंद होती है इनके लिए। मासिक को रेगुलर करने में ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पीरियड्स जो होता है बहुत ही कम आता है, मात्रा बहुत कम होती है पीरियड्स की, और बहुत ही अत्यधिक पेनफुल होता है दोस्तों। और ये जो महिलाएं होती है उसे कंसोलेशन से आराम मिलता है, और उसकी बीपिंग डिस्पोजिशन होती है, बीपिंग टेंडेंसी होती है। और थर्ड मेडिसिन है दोस्तों, और इसे भी हमें पल्सेटिला को भी 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। थर्ड मेडिसिन सीपिया 30। ये बहुत ही अच्छी टॉप दवा है PCOS की। इसके पेशेंट को ओवेरीज बहुत बड़ी हो जाती है इसकी, साथ में पानी भरा सिस्ट होता है इसमें। ये मेंसेस जो होता है
उसके लिए बहुत अच्छी है। इरेगुलरिटी के लिए ये मेंसेस को रेगुलर बनाती है। एंड इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों, जो महिला होती है, उसके फेस में एक्ने होता है और बहुत ही ज़्यादा हेयर होते हैं, बाल होते हैं। तो इस तरह से ये सीपिया का पेशेंट होता है। सीपिया की महिला जो होती है बहुत ही थकी हुई रहती है, चिड़चिड़ी रहती है और चिली भी होती है। तो ये सीपिया की पेशेंट है दोस्तों, और इसे भी 2 बूंद एक दिन में 3 बार लेना है। एंड फोर्थ मेडिसिन थूजा 30, ये पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है दोस्तों। ये बहुत ही कुशल मेडिसिन होती है जिसका यूज उन महिलाओं में करते हैं जिनका मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, पीरियड्स का जो फ्लो होता है, बहुत ही मंद होता है, और साथ में इसे मल्टीपल, एक से अधिक ओवेरियन सिस्ट होते हैं। तो ये जो होती है थूजा, इस तरह के सिम्टम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। थूजा दवा में की ये एबिलिटी होती है कि ये बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो उसको डिसॉल्व कर लेती है, और ये बॉडी में जो हेयर ग्रोथ होती है उसको भी ठीक करती है, जैसे कि बॉडी के पार्ट्स हो गए, फेस, आर्म्स, लेग्स वगैरह। और इसका जो पेशेंट होता है, इसकी जो महिलाएं होती है, उनके माइंड में डिल्यूज़न होता है, और इस तरह से ये महिलाएं होती हैं। एंड फिफ्थ मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30, और ग्रेफाइटिस 30 को बताती हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो थूजा की ड्रॉप है, आपको 2 बूंद दिन में 3 बार देना है। तो फिफ्थ मेडिसिन ग्रेफाइटिस 30। दोस्तों ग्रेफाइटिस की महिलाओं में जेलसी का सिम्टम्स बहुत ही प्रोमिनेंटली रूप में देखा गया है। ग्रेफाइटिस सारी मेडिसिन में से एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है पीसीओएस के लिए। यदि पीसीओएस के साथ में पेशेंट को, जो महिलाएं हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की भी शिकायत हो तो ये मेडिसिन ग्रेफाइटिस उन महिलाओं में बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। और ये महिलाएं बहुत ही फैटी होती है, मोटी होती है, और इनके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है फैटी महिलाओं के लिए। ये महिलाएं जो होती है बहुत ही शाई होती है, इनका जो मूड स्विंग्स होता है, और इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है महिलाओं में। इसके अलावा ये महिलाएं जो होती है बहुत ही पेल होगा इनका फेस, और चिली रहेगी। ये ग्रेफाइटिस 30 में लेना है आपको दोस्तों, और वो भी 2 बूंद एक दिन में 3 बार। 6 मेडिसिन सल्फर 30। सल्फर 30 की महिलाएं में पीसीओएस के साथ यदि एक्ने दिखाई देता है तो दोस्तों उनके लिए यह बहुत ही एक्सलेंट मेडिसिन होती है। मोस्टली केसेस में यदि एक्ने बहुत दर्द भरे हो, खुजली युक्त हो, तो ऐसी महिलाओं को सल्फर बहुत ही अच्छी सूट करती है दोस्तों। इनका जो महीना होता है वो बहुत ही लेट आता है, शॉर्ट होता है, कम आएगा, क्वांटिटी उसकी बहुत ही कम रहेगी, डिफ़िकल्ट रहेगा, मोटा रहेगा, और ब्लैक कलर का होगा, और जलता हुआ रहेगा, एंड सारे पार्ट्स में वह शोरनेस की फीलिंग रहेगी। और इस तरह से ये इनका मेंसेस रहेगा सल्फ़र का। एंड ये महिलाएं जो होती है सल्फ़र की, वह चिड़चिड़ी रहती है, डिप्रेस्ड रहती है, पतली रहेगी, बहुत ही कमज़ोर, वीक रहेगी। तो इन्हें भी दोस्तों सल्फ़र को 30 में 2 बूंद एक दिन में 3 बार देना है। 7 मेडिसिन है दोस्तों साइलीसिया 30। यदि पीसीओएस के साथ एक्ने हो तो साइलीसिया मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऐसी महिलाओं के लिए। इसमें एक्ने में पस भरा होता है, वो पस जो होता है बहुत ही डीप रूटेड होता है। ये वुमन चिड़चिड़ी होती है, माइल्ड जेंटल, टीयरफुल होती है, रोती रहती है। ये महिलाएं बहुत ही कंफ्यूज रहेगी, इसका माइंड बहुत कंफ्यूज रहेगा, कंपनी उसे पसंद रहेगी, और इस महिलाओं को किसी भी बात को समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। इनके दिमाग में उदासीनता होती है। तो इस तरह की ये महिलाओं का मेंटल सिम्टम्स होता है दोस्तों। तो साइलीसिया को भी आपको 30 में 2 बूंद एक दिन में 3 बार देना है दोस्तों।
तो दोस्तों आज मैंने 7 टॉप होम्योपैथी मेडिसिन बताई है पीसीओएस के लिए। यदि किसी को भी पीसीओएस की समस्या हो तो इन मेडिसिन को आप लीजिए, तो आप बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सभी से मेरे नेक्स्ट वीडियो में और भी कई जानकारियों के साथ। सो टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।